बच्चों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज 1.3 में हम एक प्रमेय का एक थ्योरम का उपयोग करने वाले हैं। हम सबसे पहले उस थ्योरम को समझें कि वो क्या है और उस थ्योरम का नाम है प्रमेय 1.3, थ्योरम नंबर 1.3। देखिए थ्योरम क्या कहती है। माना p कोई अभाज्य संख्या हो तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको गौर से देखिए, इसमें कह रहा है कि p जो है ये एक अभाज्य संख्या है। ये जो p है आपके पास, ये p जो है ये एक अभाज्य संख्या है। अब वो कह रहा है कि यदि ये अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है, किसको विभाजित करती है? a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो उसका ये कहना है कि यही जो p है यही p a को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। अब a क्या है? तो उसने कहा है कि ये जो a है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया प्रमेय? देखिए एक बार फिर से, उसने कहा है कि माना p कोई अभाज्य संख्या हो तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। मतलब p दोनों को विभाजित करेगी, a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी और a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा अच्छा प्रमेय है। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण में हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक अभाज्य संख्या है जिसको प्रमेय में p नाम दिया है और मैं मान लेता हूं उस संख्या को 3। कितना मान रहा हूं मैं? 3। अब दूसरी चीज वो कह रहा है कि ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, a को भी करेगा, और a क्या है? वहां पर एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और उस a का वैल्यू मैंने माना है 9 है, धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका अभाज्य संख्या है। अब हम इसके दोनों स्टेटमेंट पर बात करते हैं। वो कहता है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब हमें यहां पर क्या लेना है? a तो दिया है आपको 9, आपको a तो दिया है 9, हमको क्या बनाना है? a स्क्वायर बनाना है, तो हम इसका a स्क्वायर बना लेते हैं। बताइए इस a को जब हम a स्क्वायर बनाएंगे तो 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और बोलो बेटा 9 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिए जोर से। 9 9 जा 81। गुड, 9 9 जा 81, तो ये a स्क्वायर हो गया आपका 81। अब हम इस प्रमेय के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वो कह रहा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है? p जो है वो किसको विभाजित करता है? a स्क्वायर को विभाजित करता है। ओके, तो p कितना हो गया बेटा आपका? p हो गया 3। बताइए a स्क्वायर कितना है? 81। अब देखिए क्या ये 81 को 3 विभाजित करेगा? हम इस 3 का डिवाइडेशन करते हैं 81 में, तो 3 से जब 81 को क्रॉस करोगे तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21। कितनी बार गया ये? 27 टाइम्स। मतलब इस 3 ने a स्क्वायर 81 को डिवाइड कर दिया, ये 27 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब तो ये कह रहा है कि यदि ये इसको विभाजित करता है तो 100% ये जो p है ये p किसको भी विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। आइए हम a के बारे में भी चर्चा कर लें। p कितना है आपका? 3। ओके, a कितना माना था बेटा हमने? बोलिए जोर से, मेरे साथ बताइए कितना है? 9। गुड, तो a 9 हो गया। अब इस 3 से देखिए क्या ये 9 डिवाइड होता है? 3 से 9 को हम डिवाइड करें, 3 3 जा 9, तो ये 9 से डिवाइड हो गया 9, तो ये 9 डिवाइड हो गया 3 से। अब ये 9 3 से डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो यहां देखिए p से a भी डिवाइड हुआ, यहां देखिए p से a भी डिवाइड हुआ और इस p से a स्क्वायर भी डिवाइड हुआ, और यही है हमारी थ्योरम नंबर 1.3। इसी का उपयोग हम अगले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर प्रवेश करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक्सरसाइज 1.3।